होगा सब होगा। और सभी यहाँ पर आए हुए आज सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकगण और ऐसे ऐसे जिन डॉक्टरों का अभी आप नाम ले रहे थे, पिमोली जी, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। एक लंबा अनुभव और उनकी सेवाएं अब अस्पताल को मिलेंगी। ऐसे सभी हमारे वैज्ञानिक, सभी डॉक्टर, चिकित्सक, विद्यार्थीगण, आए हुए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों का, मीडिया के मित्रों का, सभी महानुभावों का मैं आज इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर मात्र किसी अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम का नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय, संघर्ष और सेवा का इस यात्रा का एक अद्भुत उदाहरण पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का शुभारंभ सच में समाज के प्रति एक समर्पित ऐसे परिवार की कहानी है, जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने मूल्यों से, अपने परिश्रम से और बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आकर इसको साकार करने का काम किया है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से इस संस्थान के संस्थापक और बागेश्वर जनपद के गागरी गोल गांव से निकलकर यहां तक की यात्रा करने वाले श्री जगदीश सिंह पिमोली जी को बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। और उनकी यात्रा एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिवेश में प्रारंभ हुई और आज स्वास्थ्य सेवा के इस आधुनिक मंदिर तक पहुंची है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं जगदीश पिमोली जी को लंबे समय से मैं जानता हूं और उन्होंने अपने जीवन में अनेक छोटे छोटे कामों से इस यात्रा को प्रारंभ किया। छोटा व्यवसाय उन्होंने शुरू किया था और लगातार काम करने से और लगातार परिश्रम करने से अपने व्यापार को उन्होंने आगे बढ़ाया धीरे धीरे और अनेक क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई। मैं देखता हूं जहां कारोबार के संबंध में भी आप व्यापारियों के साथ मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार आप न किसी रूप में योगदान देते हैं। और आज चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करके भी आपने मानव सेवा के इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा किया है। मुझे बताया गया है कि 250 बेड का ये आधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अनेक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके साथ ही 60 बेड का आईसीयू भी इसमें बनाया गया है। नवजात शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए, हृदय रोगियों के लिए तमाम सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि संस्थान भविष्य में एक अच्छे अस्पताल के रूप में उच्च मानदंडों को स्थापित करेगा। चिकित्सा के मानचित्र में राज्य की जो सेवाएं हैं और गरीब लोगों को, सामान्य लोगों को भी, जो राज्य सरकार की भी हमारी योजनाएं हैं, जिसमें हमारा आयुष्मान भारत योजना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रत्येक गरीब परिवार के लिए एक उनके लिए बीमा की तरह सुरक्षा की गारंटी हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। तो ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में हैं, जिनको वास्तव में, जिनके लिए ये सुविधाएं नहीं मिल पाती, चिकित्सा नहीं मिल पाती, समय पर नहीं मिल पाती, उन सभी को इस अस्पताल से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ भी किया है। मैं उसी कार्यक्रम से सीधे आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। वो हमारी बेटियों को, छोटी बेटियों को एक टीकाकरण का अभियान है और उस टीकाकरण अभियान से उनको एक सुरक्षा का कवच प्रदान होने वाला है। जो सर्वाइकल कैंसर जैसी अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम ये टीका करेगा। और ये टीकाकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। और एक समय था जब इस प्रकार की बीमारियां, कैंसर जैसी, सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर जो बीमारियां हैं हमारी बहन बेटियों के लिए,
उनका जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही थी। और ये केवल एक बीमारी नहीं थी, बल्कि असंख्य परिवारों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा का कारण था। हमारी बेटियों को इस गंभीर रोग से सुरक्षित करने का संकल्प यदि किसी ने दृढ़ता से लिया है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आज उसी अभियान, उसी संकल्प का टीकाकरण अभियान, उसी का एक साकार रूप है जो आने वाली हमारी पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य प्रदान करेगा। इसी प्रकार से करोड़ों लोग आज आयुष्मान सेवाओं का ले रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी लगभग 61 लाख से अधिक नागरिकों ने एक आयुष्मान का कार्ड अपना बनाया है उनका, और 207 प्रकार की निःशुल्क जांचें, पैथोलॉजिकल जांचें राज्य की सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई हैं। उधम सिंह नगर में हमारे यहीं बगल में ही एम्स का सैटेलाइट सेंटर, और मैं कहूं कि एम्स की सभी सुविधाएं हमको यहीं पर बगल में ही उधम सिंह नगर में किच्छा में ही मिलने वाली है। उसका निर्माण कार्य भी अंतिम चरण पर है। आने वाले बहुत जल्द ही उसका भी शुभारंभ होने वाला है। इसके साथ ही अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। हर जिले में ऐसी सुविधाएं, हम प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। हेली एम्बुलेंस सेवा हमने प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे दूरस्थ के क्षेत्रों में लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर सीधे उनसे जुड़ पाएंगे। ये सभी हमारे प्रयास उत्तराखंड के लोगों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दर्शाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हैं। और हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर इसी प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। अंत में मैं पुनः इस चिकित्सालय से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को बधाई देने के साथ ही श्री मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देते हुए और आप सबको होली की सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात